कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर के एक जंगल से होती है, जहाँ पर ली अपने परिवार के साथ अपने खेतों में रहा करता था। वो लोग रोज शहर से जरूरी सामान इकट्ठा करके अपने घर लाया करते थे। उस समय पृथ्वी पर दहशत का माहौल था, क्योंकि पृथ्वी पर कुछ ऐसे क्रिएचर्स आ गए थे जिन्होंने अपनी तेज सुनने की शक्ति और अभेद कवच की मदद से अधिकांशतः मानव जाति को मार डाला था। एक दिन ली अपने परिवार के साथ शहर के एक दुकान में कुछ दवाइयाँ और जरूरी चीजें इकट्ठा कर रहे थे। तभी उसके छोटे बेटे को एक खिलौना मिलता है जिसमें बैटरी लगी हुई थी। उसके पिता उसे समझाते हैं कि इसे चालू करने पर इससे तेज आवाज होगा, इसलिए वो उस खिलौने से बैटरी को निकाल देता है और उसे वहीं पर रखकर अपने घर की ओर जाने लगता है। वो बच्चा चुपके से वो खिलौना और बैटरी अपने अंदर छुपा लेता है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ चलने लगता है। वो लोग जिस रास्ते से शहर आते थे उन रास्तों पर उन्होंने रेत बिछा रखी थी ताकि चलने पर कोई आवाज ना हो। घर की ओर जाते समय वो बच्चा पीछे रह जाता है। वो एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर वो बच्चा उस खिलौने को ऑन कर देता है, जिससे एक तेज आवाज होती है। इससे पहले कि ली उसके पास पहुंचता, उस बच्चे को एक एलियन मार देता है। उस हादसे के करीब 1 साल गुजर गए थे। ली अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन सामान्य ढंग से कर रहा था। ली की पत्नी एवलिन कई महीनों की गर्भवती थी। उधर ली एक कमरे से इमरजेंसी सिग्नल भेजने का काम करता था ताकि उन्हें यहाँ से बचाया जा सके। उसने उन एलियंस के बारे में काफी कुछ पता कर रखा था। एक दिन ली अपने बेटे मार्कस के साथ मछली पकड़ने जाता है। उसकी बेटी रेगन उसे रोकती है और मार्कस की जगह पर खुद जाने के लिए कहती है, लेकिन ली उसे उसकी माँ के साथ रहने के लिए कहता है। रेगन उदास होकर अपने भाई के कब्र के पास जाती है जो उस ब्रिज पर मारा गया था। उधर घर पर एवलिन अकेली होती है, इसलिए धोए गए कपड़े को एक बोरी में भरकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। तभी वो बोरी एक कील में फंस जाता है। एवलिन उस बोरी को जोर से खींचती है, जिसके कारण वो कील सीधी हो जाती है। उधर ली और मार्कस मछली पकड़कर घर वापस लौट रहे थे कि उन्होंने रास्ते में एक बूढ़ी औरत की लाश देखी और उसका पति भी वहीं पर था। ली उसे रोने से मना करता है, लेकिन वो जोर से चिल्लाता है। ली अपने बेटे मार्कस के साथ एक पेड़ के नीचे छिप जाता है। कुछ ही सेकंड में वहाँ एक एलियन आता है और उस बूढ़े आदमी को मार देता है। शाम हो चुकी थी, तभी एवलिन को दर्द होना शुरू हो जाता है। वो सीढ़ियों से होते हुए तहखाने तक जाने लगती है कि उसका पैर उस कील पर पड़ता है और उसके हाथ में पड़ी एक फोटो फ्रेम गिरकर टूट जाती है, जिससे आवाज होती है और खेतों में मौजूद क्रिएचर्स अलर्ट हो जाते हैं और उसके घर की ओर बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद एवलिन अपना पैर उस कील से निकालती है और तहखाने में जाकर एक स्विच को ऑन कर देती है, जिससे बाहर जल रही पीली लाइट लाल हो जाती है। तभी वहाँ पर एक क्रिएचर घर में आ जाता है। उधर ली और मार्कस खेतों से होते हुए घर की तरफ आ रहे थे कि उन्होंने देखा कि सारे लाइट लाल हो चुके हैं। ली समझ जाता है कि वो क्रिएचर्स हमारे घर तक पहुंच गए हैं, इसलिए वो अपने बेटे मार्कस को समझाता है कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हें घर से दूर जाकर रॉकेट चलाने होंगे, जिसके कारण तेज आवाज होगी और वो क्रिएचर्स घर से बाहर चले जाएंगे। मार्कस वहाँ से दौड़ते हुए रॉकेट चलाने के लिए जाता है। उधर एवलिन एक टाइमर का इस्तेमाल करके उस क्रिएचर का ध्यान भटकाती है और ऊपर एक कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वो एक बाथटब में छुप जाती है, लेकिन वो क्रिएचर ऊपर आ जाता है। तभी एवलिन डर के कारण चिल्ला पड़ती है। तभी मार्कस रॉकेट जला देता है और तेज आवाज होने लगता है। उधर ली एक गन लेकर घर में घुसता है और धीरे धीरे छत की ओर बढ़ता है। जब वो बाथटब के पास पहुंचता है तो वहाँ पर काफी सारा खून पड़ा था, इसलिए वो वहीं पर बैठकर रोने लगता है। इसी बीच एवलिन एक गेट के पीछे से अपना हाथ ऊपर करती है। ली वहाँ जाता है। वहाँ पर एवलिन अपने बच्चे के साथ थी। उधर मार्कस घर लौट रहा था। तभी उसे खेतों के बीच से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो दौड़ते हुए खेतों के बीच भागने लगता है, जहाँ पर वो किसी चीज से टकराता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद ली बच्चे और एवलिन को लेकर एक सेफ हाउस में जाते हैं, जहाँ पर उसने जमीन के नीचे एक कमरा बना रखा था, जिससे आवाज बाहर नहीं आती थी। तभी वो बच्चा रोने लगता है। पास में मौजूद एक क्रिएचर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन ली उस कमरे में छिप जाता है। उधर क्रिएचर उसको ढूंढते हुए पानी के कुछ पाइप्स तोड़ देता है, जिससे पानी घर में बहने लगती है। ली अपने बच्चे को एक संदूक में रखकर वहाँ से चला जाता है। एवलिन जिस कमरे में सो रही थी उसमें पानी भर जाता है। जब एवलिन की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो एलियन उसके कमरे में है और उसके थोड़ी दूर पर वो संदूक था जिसमें उसका बच्चा है, इसलिए वो पानी में धीरे धीरे उतरती है। वो क्रिएचर पानी के अंदर चला जाता है। एवलिन उस संदूक के पास पहुंचती है। तभी वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है। वो डरते हुए अपने बच्चे को गोद में उठाती है और ऊपर से गिर रहे पानी के पीछे छिप जाती है। उधर मार्कस और रेगन एक टावर पर आग जलाकर अपने पिता को संकेत दे रहे थे, लेकिन मार्कस उस टावर के अंदर गिर जाता है। रेगन उसे बचाने के लिए अंदर कूदती है। उन खेतों में मौजूद एक क्रिएचर उस टावर की ओर बढ़ता है और उन पर हमला कर देता है। ली की बेटी रेगन को सुनने में तकलीफ थी, इसीलिए वो अपने कान में मशीन लगाती थी। उस एलियन के नजदीक आते ही रेगन के कान में लगे मशीन से एक तेज आवाज निकलने लगती है, जो उस क्रिएचर के कानों में दर्द पैदा करता है और वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद ली मार्कस और रेगन को ढूंढता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि अगल बगल वो क्रिएचर मौजूद है, इसलिए वो लोग पास में पड़े एक कार में छुपने जाते हैं। जाते वक्त ली एक कुल्हाड़ी लेने के लिए रुक जाता है। तभी वो क्रिएचर उस पर हमला कर देता है, जिसे देख मार्कस चिल्ला पड़ता है। जिसके बाद वो क्रिएचर उस कार के पास जाता है जिसमें रेगन और मार्कस छिपे हुए थे, जिसकी वजह से फिर से रेगन के कान की मशीन में आवाज होने लगती है। इस बार रेगन उस मशीन को बंद कर देती है। वो एलियन उन्हें मारने के लिए उस कार को तोड़ने लगता है। तभी ली उसका ध्यान भटकाने के लिए चिल्ला पड़ता है। वो क्रिएचर ली की ओर दौड़ता है और उसे मार देता है। तभी मार्कस कार का हैंडब्रेक हटा देता है, जिससे कार ढलती हुई नीचे पहुंचती है, जहाँ पर वो अपने माँ से मिलते हैं और घर के अंदर जाते हैं। लेकिन वो एलियन घर के अंदर चला आता है और घात लगाकर आवाज सुनने की कोशिश करता है। तभी टीवी में सिग्नल आना बंद हो जाता है। क्रिएचर उस टीवी से आ रही आवाज से परेशान होकर उस टीवी को तोड़ देता है। जिसके बाद रेगन उसकी कमजोरी को समझ जाती है और अपने कान की मशीन को ऑन करके एक माइक के पास रखती है, जिसके कारण तेज आवाज होने लगती है। तेज आवाज के कारण उस क्रिएचर्स के कानों में दर्द होने लगता है
है, जिसकी वजह से उसके चेहरे का कवच हट जाता है और एवलिन उसके सर पर एक गोली मारती है और वो क्रिएचर मारा जाता है। जिसके बाद एवलिन और रेगन आने वाले खतरों से बचाव के लिए खुद को तैयार करते हैं और कहानी यहीं पर खत्म होती है।